हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस टू बैक इन होम स्वीट होम। और वापसी होगी जनाब। कोई 12-14 दिन की मेरी एनुअल लीव थी, लेकिन बड़ा मज़ा आया। आई रियली एंजॉयड। पाकिस्तान टूर भी और फिर इंटरनेशनल भी। सो जब जब टाइम मिले आप सब भी ट्राई करें। जनाब बहुत सारी खबरें जो मैं कल से पढ़ रहा हूँ, उनमें से एक खबर पे पहले बात करूंगा और फिर इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज पे बात करनी है, वो फिर पाकिस्तान श्रीलंका पे ऑब्वियसली। उससे पहले देखिए, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं बैन सूबाई राब्ते के एहसान मज़ारी साहब, वो खुद भी ये बात कह चुके हैं कि ये उनकी ज़ाती ओपिनियन है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप हो रहा है तो पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है यार कि अब कहने सोचने से कुछ नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड आपका इस वक्त प्रकाश साहब ने अब चार्ज संभाल ली है। मुल्तान मजारी साहब और वो एक ही हैं, एक ही पार्टी के हैं। इन दोनों ने एक साथ कोशिश की और ये सब कुछ हुआ। बट आईसीसी ऐसे ऑपरेट नहीं करता। पाकिस्तान वर्ल्ड कप अब बाइकआउट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये दैट इज़ माई ओपिनियन। उसकी वजह ये है कि आईसीसी इवेंट में माजी में भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं आपस में और सब जगह खेले हैं। मैं अगेन ये बात बोलूँगा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप को मिलाना दुरुस्त नहीं होगा, स्पेशली जब पाकिस्तान को 4 मैचेस मिल गए। हाँ, अगर पाकिस्तान से बिल्कुल मैचेस ले लिए जाते तो फिर मैं भी ये कहते हुए हक बजाने बोलता कि भाई आप जो है अब वर्ल्ड कप में फिर यही काम करें जो आपके ज्यादती हो रही है। बट चूंकि पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के मैचेस एक दूसरे के मुल्क में खेलते ही नहीं है, तो इसलिए पूरा एशिया कप पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं था। 91 से इंडिया ने भी एशिया कप में पाकिस्तान को होस्ट नहीं किया, ना उन्होंने एशिया कप कराया है। तो जब 91 से वहाँ नहीं हुआ तो हम तो फिर 2008 और अब फिर 4 मैचेस करा रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इन अ बेटर पोजीशन। वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट बॉल, वो आईसीसी इवेंट है। मैं अगेन ये बात अब भी कह रहा हूँ, मैं इस बात पर कायम रहूंगा विद अ लॉजिक कि एशिया कप के मामले पे आप जो मर्जी लड़ लें, लेकिन भाई आपको और इंडिया दोनों को आईसीसी इवेंट्स में जाना ही पड़ेगा एक दूसरे के मुल्क में, अनलेस कि आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाए, जो कि इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। तो पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इंडिया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल वाली बात जो वर्ल्ड कप के हवाले से, ये मिनिस्टर साहब की ज़ाती राय है और उन्होंने पहले भी बात कही थी। पर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट या क्रिकेट बोर्ड या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तरह सोच रहे हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। एहसान मज़ारी साहब की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर है कि नजर सिटी साहब घर गए और प्रकाश साहब आ गए। बट आईसीसी के हवाले से मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब की ओपिनियन जो ये है कि मेरी ज़ाती ओपिनियन है, शायद ये ज़ाती ही रहेगी। इन माई ओपिनियन पाकिस्तान टीम विल ट्रैवल टू वर्ल्ड कप। दूसरा जनाब, पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज से बात करते हैं। पाकिस्तान अम्बन टोटा पहुंच गया है और मैं खुद भी अम्बन टोटा गया हूँ, तो आज जब टीम की अराइवल की फुटेज आई तो कुछ यादें भी ताज़ा हुई। इस द एंड ऑफ श्रीलंका, जब आप कोलंबो में बाय एयर पहुँचते हैं तो उसके बाद आम आदमी के लिए तो कोई और एयर ट्रैवल की चीज़ नहीं है। टीमें शायद जाती हैं चार्टर या हेलीकॉप्टर या छोटे त्यारों के जरिए, उनको कमर्शियल फ्लाइट नहीं जाती। तो आपको बड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। गौल में हमने स्टे किया था और फिर हम गए थे हम्बन टोटा, और बड़ा अच्छी यादें हैं। बड़ा खूबसूरत सा एक एक सफारी टॉप सॉर्ट ऑफ जगह है। अब पाकिस्तान वहाँ खेलेगा साइड मैच और उसके बाद फिर पाकिस्तान को टेस्ट मैच खेला। अगेन वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तान नीड टू परफॉर्म स्पेशली इन द स्पिन डिपार्टमेंट, देन इन अवर मिडल ऑर्डर। बात ये भी खबरें आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को बतौर स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी खिलाया जा सकता है। आई थिंक ये कोई बुरी चॉइस नहीं होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और मोहम्मद रिजवान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अर्नड हिज प्लेस, बट आपके पास बाकी चॉइसेस। देखिए मेरे ख्याल में दोनों ऑप्शन ही ठीक रहेंगे। मैं कभी कभी तनकीद करनी हो तो खुल के करता हूँ। यहाँ पर जहाँ तनकीद करने की ज़रूरत नहीं ना, तो ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे बिला वजह जो है ना वो होशियार बने। तो मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज हर्ज नहीं है कि आप चाहे तो हरेरा को खिलाएं या फिर आप रिजवान के ऑप्शन पर जाए, जो कि श्रीलंका में स्पिनर के खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा। बट रिजवान की अपनी रीसेंट फॉर्म कैसी है, वो कितने प्रिपेयर्ड हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी टेस्ट फॉर्म अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से फराज को मौका मिला रही कैपिटलाइज। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत ज़रूर है। और इसी तरह पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि नुमान की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिचेस के लिहाज से कि नवाज़ और आमिर जमाल में से हम किस ऑप्शन पर जा सकते हैं। आमिर जमाल मुझे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन इसलिए लगते हैं कि रिवर्स स्विंग और एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे वो खेलते हैं। नवाज आल्सो नॉट बैड, बट टेस्ट रिकॉर्ड जो है वो उनका कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है इम्पैक्टफुल वाला। तो ये कॉल पाकिस्तान को लेनी है। लेट्स सी कि साइड मैच में हम क्या 11 उतारते हैं, और फिर हमें भी अंदाज़ा होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। इंडिया वेस्ट इंडीज़ की जनाब ज़्यादा बात है। जब मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल भी, इंडिया का सबसे इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है ये।
और वेस्ट इंडीज़ की विकेटों पर फास्ट बॉलर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी कंपेटिटिव सीरीज। हालांकि लोग शायद इंडिया को देखते हुए ये सोच नहीं रहे होंगे कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम जो वर्ल्ड कप से हालिया दौरे बाहर हुई है वो शायद कुछ करेगी, बट मेरे ख्याल में उनके पास जो पेस अटैक है वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, उनके पास विकटें हैं, उनके पास बैटिंग में स्पेशलिस्ट जो है वो बैट्समैन हैं, उनके पास टॉप ऑर्डर के अंदर रन्स करने वाले लंबा खेलने वाले प्लेयर्स हैं, एंड सो दे हैव अ गुड ऑलराउंडर इन जेसन होल्डर। तो मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया को टफ टाइम देगी। इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बट वहाँ पे पुजारा का ना होना इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि इन विकेटों पर वेस्ट इंडीज़ के आपको एक एक्सपीरियंस टॉप 3 का बैट्समैन चाहिए होता है जो लंबा खेले। इंडिया ने बहरहाल एक बड़ी कॉल ली है, बट मेरे ख्याल में यहाँ पर पुजारा को होना चाहिए था एक्सपीरियंस को और कंडीशंस को देखते हुए। दिस इज गोइंग टू वन वेरी कंपेटिटिव सीरीज। आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट इंडीज जीत सकता है। इंडिया विल स्टार्ट एज अ फर्म फेवरेट्स, बट मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा फर्म फेवरेट कहना भी ठीक नहीं होगा। ये सीरीज़ में वेस्ट इंडीज सरप्राइज कर सकता है, एंड दे हैव एवरी एबिलिटी स्पेशली इन देयर स्पेस एंड बैटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑलराउंडर, जहाँ पर वो बड़े कंपेटिटिव और बैलेंस टीम है टेस्ट क्रिकेट की। मेरा ये ख्याल है 7 बजे अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टेस्ट में शुरू होगा तो लेट्स सी, अच्छी सीरीज होगी। इसके हवाले से बात भी करेंगे आज रात लाइव इंशाल्लाह। आप ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को भी अब्दुल गफ्फार डॉन न्यूज़, यूट्यूब अब्दुल गफ्फार डॉन न्यूज़ और ट्विटर अब्दुल गफ्फार डॉन न्यूज़, इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी अब्दुल गफ्फार डॉन न्यूज़ को आप जरूर फॉलो करें। आपसे बात होती रहेगी।